नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लगातार प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप डी के लिए दोस्तों प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसका 26वां भाग है। आप पूरा सेट लगाइए ध्यान से। अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, तो दोस्तों ये सेट आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है। तो 40 क्वेश्चन में दोस्तों 30 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, जिसमें नवीनतम प्रश्नों को जोड़ा गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ध्यान से पूरा लगाइए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एकदम दबा के किया करें। एंड इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है इन सभी ऑप्शनों में से? जी हाँ दोस्तों, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया दोस्तों हम लोग कहते हैं श्रीधरण को। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है आपके परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन, भारत को किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया? तो सैनिटाइजर के लिए कौन से मेट्रो में दोस्तों? तो दोस्तों ये जो मेट्रो था, लखनऊ मेट्रो, जिसमें सैनिटाइजर के लिए जो कि पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया गया। लखनऊ दोस्तों कैपिटल है कहाँ की? आपको पता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर दोस्तों कौन है? आनंदीबेन पटेल। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों मुनीश्वर कोटेश्वर भंडारी। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट दोस्तों 31, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 403, सबसे ज्यादा विधान परिषद सीटें 100 सीटों के साथ सब में टॉप पे है, और जनसंख्या के मामले में भी टॉप पे है। और इसके साथ साथ भारत के जो भारत में पड़ोसी राज्यों के मामले में भी सबसे ज्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों कौन सी है? तो भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है वो है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के नीचे बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल दोस्तों किसका है? वेस्ट बंगाल का। और किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे पे ही है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पे संचालित की जा रही है? जी हाँ, बिना ड्राइवर की जो कि मेट्रो संचालित की जा रही है, कहां पे दोस्तों? ये की जा रही है दिल्ली में। बी इज राइट। और दिल्ली दोस्तों जो कि भारत की राजधानी है, दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल एंड गवर्नर दोस्तों अनिल बैजल है। यहाँ पे लोकसभा सीट 70, राज्यसभा सीट लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट दोस्तों आपका हो जाएगा 70। 7 3 70 याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ऑपरेशन माय सहेली का संचालन किस रेलवे जोन के द्वारा किया गया? माय सहेली संचालन दोस्तों किया गया दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है, कुछ नवीनतम भी जोड़े गए हैं। नवा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, लोकसभा की पहली महिला महासचिव उन सभी ऑप्शनों में से कौन थी? ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। इनका नाम था स्नेहलता श्रीवास्तव, जो पहली लोकसभा की महिला महासचिव थी। अगर आपसे पूछा जाएगा पहली महिला स्पीकर का नाम दोस्तों, तो दोस्तों ये थी मीरा कुमार। तत्कालीन 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो दोस्तों ये कौन है? तो ये है दोस्तों ओम बिरला। आठवां क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हाल ही में लोकसभा का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महासचिव देखिए उत्पल सिंह को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। एंड दोस्तों लोकसभा का आर्टिकल आपसे पूछेगा दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा है, 80 में राज्यसभा है एंड आपका 79 में संसद है। इसको लोकसभा को हम भंग कर सकते हैं किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल नंबर 85 के थ्रू भर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, वहां पे भी लगातार फ्री क्लासेस ले रहा हूँ दोपहर के 12 बजे। आप बस इस कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं, ओजे 10 डालेंगे और आप उस फ्री क्लासेस जुड़ सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे बैचेज आ चुके हैं सितंबर के महीने में, 22 सितंबर से देखिए बैचेज आ चुके हैं। इन सभी बैचेज आइकॉनिक बैच है आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। इसके अलावा दोस्तों एकलव्य बैच है, ये भी आपका 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस जो है रेलवे का वो इंक्रीज होने वाला है इस महीने में ही, बस आपको सस्ता मिल रहा है, इसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिस 3000 रुपए का है, आपको बस कोड इस्तेमाल करना है OJ10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 2700 रुपए में आपको मिल जाएगा। और एक नया फीचर दोस्तों रेज हैंड ऐड कर दिया गया है, आप डायरेक्टली क्लास में ही कोई आपको दिक्कत है तो एजुकेटर से कंफर्म कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सर यहाँ मुझे नहीं समझ में आया, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। अगला देखिए, संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग ले सकता है या नहीं? जब भी दोस्तों संयुक्त बैठक होगा तो उसमें राज्यसभा का सभापति भाग नहीं ले सकता है। तो दोस्तों कौन है राज्यसभा के सभापति तत्कालिक? दोस्तों ये राज्यसभा के अध्यक्ष कह सकते हैं। तो ये है दोस्तों कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट एम वेंकैया नायडू। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो बैठक की हो सकता है वो लोकसभा स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने बता दिया 17वीं लोकसभा में जो स्पीकर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है ओम बिरला। 11वां क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है टाटा कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आपको पता है कौन सा प्रोजेक्ट है। और नया संसद जो बनाया जाएगा वो 971 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यास नाम का नामकरण किसने किया था? दोस्तों यास जो आपका तूफान आया था, इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण दोस्तों ओमान के द्वारा किया गया था। अपकमिंग दोस्तों नामकरण हो चुका है, अगर कोई आएगा अब तो उसका नाम दोस्तों गुलाब है। और गुलाब का नामकरण दोस्तों किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान का
इसके बाद कोई आया दोस्तों तो शाहीन है, और शाहीन का नामकरण किसने किया है तो कतर के द्वारा किया गया है। दोस्तों आप सभी की परीक्षाओं में जीके जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा कह लीजिए इंपॉर्टेंट होता है, तो सारे टॉपिक 20 नंबर के आते हैं, सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं जीके के ये टॉप 70 ई बुक से। ये ई बुक दोस्तों हिंदी में है और मैंने काफी पहले इसको लॉन्च किया था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं पूछा जा रहा है उन सभी टॉपिक को इस पर्टिकुलर ई बुक से लेके आप कवर कर सकते हैं, तो अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली 21,000 ज्यादा स्टूडेंट 21,000 से ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। देर मत कीजिए, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, लेके एक एक दो दो तीन तीन चार चार टॉपिक खत्म कीजिए, आपका कुछ दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। सेकंड दोस्तों आप लोगों के लिए जो आप लोग बोले थे साइंस का, तो साइंस का भी मैंने 1000 क्वेश्चन किया कवर किया विद कंप्लीट डिटेल। इन सभी 1000 क्वेश्चनों को एकदम चाट जाइए, घोर के पी जाइए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। एंड दोस्तों आप लोग के डिमांड पे 500 क्वेश्चन का मैंने गेस्ट पेपर भी रेडी कर दिया विद कंप्लीट सोल्यूशन। ये तीनों जो ई बुक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों मैथ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो इन 500 क्वेश्चनों को जरूर से लगाइए, आपको बुस्टअप मिलेगी और निश्चित तौर पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक्स जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को इसमें लिया गया है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला दोस्तों निसर्ग नामक जो नामकरण दिया गया है ये किसने दिया, देखिए अब मैं बताता हूं। निसर्ग दोस्तों जो नामकरण दिया ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि यास कहां पे आया था, दोस्तों यास आपका आया था उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में। निसर्ग कहां पे आया था, निसर्ग आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात में आया था। इसका नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा कितना है दोस्तों, तो 4096 हमारी सीमा है। अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा है दोस्तों, तो 106 किलोमीटर की सीमा है। अगला देखते हैं दोस्तों, मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है दोस्तों, तो मिशिगन जो झील है दोस्तों इसके किनारे आपका शिकागो स्थित है, बी इज राइट। 15वां देखिए दोस्तों, सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है दोस्तों, तो सू नहर दोस्तों जो है ये आपका सुपीरियर और यूनोन, जो यूनोन इन दोनों को आपस में जोड़ती है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में शिक्षा मंत्री इन सभी ऑप्शनों में तत्काल में कौन है। तत्कालिक दोस्तों जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी राइट। 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मानवाधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, जी हाँ दोस्तों ह्यूमन राइट, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं और इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन है और इसी दिन नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। आपको पता होना चाहिए हर वर्ष 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए सूर्य प्रकाश समिति सॉरी वही है का गठन क्यों किया गया दोस्तों, स्पेशली ये किया गया संसद टीवी का गठन करने के लिए। तो संसद टीवी अब नया आ गया, राज्यसभा टीवी लोकसभा टीवी को मिक्स करके कर दिया गया है संसद टीवी। अगला देखिए दोस्तों, भारत में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री इन सभी ऑप्शनों में से कौन है, जी हाँ दोस्तों ये है मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन नंबर ए। जो मनोहर पारिकर हैं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है। अरुण जेटली का भी निधन हो गया दोस्तों, इनका जो कि 24 अगस्त 2019 में निधन हो गया, और तत्कालिक वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, नरसिम्हन समिति का संबंध इन सभी ऑप्शन में से किस क्षेत्र से है, तो नरसिम्हन समिति दोस्तों इसका संबंध जो है बैंकिंग सुधार क्षेत्र से है, बी इज राइट। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग लाइक कर चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किए, लगातार मेहनत से वीडियो बनती है। इस वीडियो को कहीं ना कहीं एक शेयर आप जरूर किया करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो सपोर्ट जरूरी है, शेयर करते रहिए। अगला दोस्तों, कस्तूरी रंजन समिति, इसका संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल नंबर 21A में शिक्षा का अधिकार सबको है, ये दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री इन सभी ऑप्शनों में से कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये है गिरिराज सिंह, जो कि कौन है, ग्रामीण विकास मंत्री। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, माधव जो कि गॉडगिल समिति का अध्यक्ष इन सभी ऑप्शन में से किस क्षेत्र से था, तो माधव जो गॉडगिल ये पश्चिमी घाट समिति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट। 24वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेड में कौन से देश शामिल है, क्वाड जो है वही, तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं दोस्तों, तो क्वाड में अमेरिका है, आपका इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड आपका जापान है, याद रखेंगे। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्री इन सभी ऑप्शनों में से कौन है, जी हाँ दोस्तों पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब आ गए बीजेपी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि तत्कालिक यहाँ पे कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अगला देखिए, अब्राहम अडाक किन दो देशों के मध्य हुआ है, दोस्तों ये जो हुआ है वो कौन कौन से देशों के मध्य में हुआ एक अभ्यास है, तो यहाँ पे देखो जाएगा इजराइल एंड संयुक्त अरब अमीरात। 27वां क्वेश्चन देखिए, वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच में हुआ युद्ध अभ्यास है, तो वज्र प्रहार दोस्तों आपका इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है, युद्ध अभ्यास भी आपका इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है। 28वां क्वेश्चन, भारत में इस्पात मंत्री इन सभी ऑप्शन में से कौन है, तो भारत के इस्पात मंत्री का नाम, इनका नाम दोस्तों रामचंद्र प्रसाद सिंह है, ऑप्शन नंबर ए राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है,
अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो थी वो थी आपकी, देखिए 53वां। इनोवेशन इंडेक्स भी जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 46वां स्थान है। 30वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों। रिसेंटली मनाया गया इंजीनियर्स डे, प्रत्येक हम लोग 15 दिसंबर के दिन सितंबर के दिन मनाते हैं। 31वां क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रीजन इसका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस साल में हुआ था। O3 जो है आपको पता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को रोकती है, जो आपके स्किन कैंसर का कारण बनता है। मतदान की उम्र 21 से घटाकर आपका 18 किया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ दोस्तों, तो ये 1979 में देखिए आपका हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोंकण किन दो देशों के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों। तो कोंकण जो हुआ है ये भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंद्र, तो इंद्र रसिया के साथ हुआ है। अगर इसमें धनुष जोड़ दिया जाए तो इंद्रधनुष भी दोस्तों आपका इंग्लैंड के साथ हुआ है। 34वां क्वेश्चन देखिए, वीटो पावर कंट्री कौन सी है दोस्तों। तो वीटो पावर की कंट्री दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना एंड रसिया, जब सारे बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं। हाल ही के बजट में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो हाल ही में देखिए यहाँ पे बीमा यहाँ पे 74% कर दिया गया है। सी इज राइट। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम से हुई। दोस्तों ये जो हुआ था आपका अक्टूबर 1997 अधिनियम से किया गया था। ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष का नाम जरूर पूछेगा दोस्तों आपसे, तो इनका वर्तमान में देखिए हो जाएंगे पीडी वाघेला, जो ट्राई के तत्कालिक अध्यक्ष हैं। और तीसरा देखिए दोस्तों, कौन सी दूरसंचार कंपनी ग्लोबल ब्रांड की सूची में 5वें स्थान पर है। तो जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यह है जियो। जियो मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 29वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है नासिर कमल को। ए इज राइट, नासिर कमल। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री के रूप में इन सभी ऑप्शनों में से किसे समझ ली। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है, यहाँ पे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 40 क्वेश्चन जो एकदम अपडेटेड हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, अगर आपको 1% से भी फायदा हो रहा है। इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहेंगे। एंड जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट ई बुक है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग फटाफट जाके वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।